हेलो एवरीवन, स्टडी रिसर्च चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एचएसएलसी एग्जाम 2023 के लिए जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम द्वारा जो उसका आंसर शीट तैयार किया गया है, उस आंसर शीट को भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, बोर्ड ने आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2019 का है। इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, इसका आंसर होगा HCl। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एन एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। देखिए, XCl2 तो क्या होगा, MgCl2। तो X का जगह क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 Mg। देखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एंजाइम कंटेन्ड बाय आवर सेलिवा इज कॉल्ड एमाइलेज। और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही, 100% चांस है इसका एग्जाम में आने का। द पार्ट ऑफ द ब्रेन डेट कंट्रोल द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। आंसर क्या होगा, सेरिबेलम। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा स्पेसिएशन। आंसर होगा ऑप्शन 1 स्पेसिएशन। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको नियर पॉइंट ही बोलते हैं। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इंफिनिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी नहीं होता है। वुड और गोबर गैस और कोल, ये सब क्या है, बायोमास एनर्जी है। अब देखिए, ग्रुप बी पहला क्वेश्चन क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो आपस में क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। बेरियम यहाँ जाएगा तो बेरियम सल्फेट, सोडियम यहाँ आएगा तो सोडियम क्लोराइड। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल। तो देखिए, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, तो इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो वायर्स होता है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन कौन जाता है, जो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब आपका इन, ठीक है, और आइन। इन का मतलब डबल बॉन्ड वाला और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। यही दो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला में क्या होता है, दुगुना होता है। जैसे C2 तो H4 होगा, C3 तो H क्या होगा, 6 होगा। मीन्स इसमें क्या होता है, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दोगुना होगा। और आयन में क्या होता है कि जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसका दोगुना से 2 कम होगा। जैसे C2 तो H कितना होगा, 2 का दोगुना 4 हो गया और 2 कम तो 2 हो गया। C3 तो H इसका कितना होगा, 3 का दोगुना 6 और 2 कम तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ चुन के बताना है। देखिए, ये तो 2 है और 2 का दोगुना 4 और 2 ज़्यादा है 6, मैंने ये एल्केन है, ये नहीं होगा। 3 का दोगुना 6 और 2 ज़्यादा 8, ये भी एल्केन है। ठीक है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। 3 का दोगुना 6, हाँ ये क्या है, ट्वाइस है। 3 का ट्वाइस 6, यह क्या हो गया, एल्कीन है। तो एल्कीन जो है यह एडिशन दिखाएगा, तो आंसर हो गया ये वाला। और C2H2 2 का दोगुना 4 और 2 कम कर दिए तो 2, ये क्या है, एल्काइन है। 2 का दोगुना से 2 कम है तो एल्काइन है। तो एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन दिखाता है, एल्कीन भी दिखाता है और एल्काइन भी दिखाता है। बाकी देखिए, मीथेन C1 है तो 1 का दोगुना 2 और 2 ज़्यादा है 4, मैंने ये एल्केन है। तो ये एल्केन है, ये एल्केन है और ये एल्केन है। बाकी ये एल्कीन है और एल्काइन है। तो एल्कीन एल्काइन ये दोनों एडिशन रिएक्शन दिखाता है। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। एग्जाम में आएगा ही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है इसका आने का। ओके,
अब देखिए, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशर्स ऑफ बर्निंग कैंडल, कौन सा गैस है जो बर्निंग कैंडल को बुझा देता है? तो आंसर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो क्या होगा आंसर? हीमोग्लोबिन। स्टेट इट्स फंक्शन, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन टू सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन एक्सन एंड डेंड्राइट। तो एक्सन लॉन्ग होता है, डेंड्राइट शॉर्ट होता है। एक्सन अनब्रांच होता है और डेंड्राइट ब्रांच होता है। क्वेश्चन 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स यू का वैल्यू कितना हो गया? यू का वैल्यू हो गया -10। यू हमेशा माइनस में लिखना होता है, ठीक है। यू हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। फोकल लेंथ दिया 15, मीन्स एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना? 15 सेंटीमीटर। और यहाँ में क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉन्वेक्स, CONVEX, एक्स का मतलब प्लस, ये एक्स है, एक्स का मतलब समझिएगा प्लस। कॉन्वेक्स रहने से क्या होता है? प्लस होगा। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, तो कॉन्वेक्स रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस, एफ का वैल्यू प्लस। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u कितना है? -10 है, इक्वल टू 1/f कितना है? 15 है। 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15। 1/v इक्वल टू 1/15। अरे -1/10 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? 1/v इक्वल टू 15, 10 का एलसीएम हो गया 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो 1/v इक्वल टू 2 + 3 5/30। ओके, सो अब क्या करेंगे? सो v इंटू 5v इक्वल टू, इसको काट भी सकते हैं, एक काम कर सकते, काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v इंटू 1 v और 6 इंटू 1 6, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 6। v इक्वल टू 6 का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया आपका कितना हो गया? इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन लिखेंगे हम लोग, इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। लिख लीजिएगा, हमें इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये पोजीशन हो गया। अब देखिए नेचर निकालने के लिए m निकालना पड़ेगा। m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, ठीक है। मिरर इसलिए माइनस हो गया, अगर लेंस होता तो प्लस होता। तो -v, v कितना है? v है 6 और u कितना है? -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6/10, 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5। तो देखिए यहाँ क्या है? प्लस में है। प्लस में आने का मतलब इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर माइनस में आता तो हम लोग बोलते क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। बट याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में कभी रियल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। सेम कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनने का जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर का, वही लेंस में उल्टा होता है, कॉनकेव लेंस के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 13 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? करंट दिया है 0.5 एम्पियर, आई का वैल्यू है। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम दिया है 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, बट इसको सेकेंड में लाने के लिए इंटू करना पड़ेगा 60 से। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 600 सेकेंड। अब इसके बाद हम जानते हैं कि आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। हमें Q निकालना है, तो ये काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो Q इंटू 1 हो गया Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी, आई इंटू टी। अब आई का वैल्यू है 0.5, टी का वैल्यू है 600, ठीक है। और Q किस में होता है? कूलम में होता है, तो इंटू कर दीजिए, 6 5 जा 30,
जीरो जीरो और एक के बाद पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो गया 300 कूलम। 300.0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 300 कूलम। दिस इज आवर आंसर। देखिए जो और में दिया हुआ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ दिया है ईच कूलम का, इसका मतलब हो गया चार्ज Q इक्वल टू हो गया 1 कूलम और 6 वोल्ट बैटरी, मैंने V का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट। यहाँ पूछा है हाउ मच एनर्जी, याद रखिएगा एनर्जी निकालना, एनर्जी क्या होता है वर्क के बराबर होता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है W/Q, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है वर्क बाई चार्ज। तो यहाँ से अगर हम लोग W निकालें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो W इंटू 1 हो गया W इक्वल टू क्या होगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। W मीन्स एनर्जी, E इक्वल टू V इंटू क्यू। V का वैल्यू कितना दिया है, V के दिया है 6 दिया है और Q दिया है 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 जूल। तो आंसर हो गया एनर्जी 6 जूल। यह 14 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक फंक्शन जो है ये 100% चांस है, ये आएगा ही एग्जाम में। इलेक्ट्रिक मोटर वाला डायग्राम भी देख लीजिएगा, इसका वर्किंग फंक्शन देख लीजिएगा और इसका प्रिंसिपल देख लीजिएगा, 100% चांस है आने का। क्वेश्चन नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका 99% चांस है, ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। You have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water, other 2 contain acid solution and base solution. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। ये सारे का आंसर लास्ट में मैं दे दूंगा, जो सेवा बोर्ड द्वारा जो आंसर शीट दिया गया है उस आंसर शीट को मैं लास्ट में दे दूंगा, आपको यहाँ से लर्न कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Which gas is usually liberated when an acid react with metal? जब एसिड मान लीजिए जैसे HCl, एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी मेटल से, मेटल मान लेते हैं Na, तो क्या होगा एसिड HCl और मेटल हो गया Na, तो क्या होगा Na और Cl मिलके NaCl बनेगा, मीन सॉल्ट बनेगा, प्लस H जो है हाइड्रोजन गैस बन जाएगा H2। तो आंसर हो गया which gas is liberated, तो आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऊपर में लेयर के रूप में जमा हो जाता है, तो उसी लेयर को क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग, ताकि अच्छा से बर्न हो सके। अब देखिए which element has twice as many electrons in second cell as in first cell? मैंने फर्स्ट सेल में 2 रहता है, तो इसका ट्वाइस का दोगुना होगा सेकेंड सेल में, तो 2 + 4 6 किसका होता है कार्बन का होता है, 2 + 4 6 एटॉमिक नंबर होता है किसका कार्बन का, तो इसका आंसर हो गया आपका कार्बन। अब देखिए एन एटॉम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, प्लस कर दीजिए 2 + 8 + 7 17 हो गया एटॉमिक नंबर, और 17 किसका होता है क्लोरीन का होता है। अब देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी, कुछ तीनों में समानता है जरूर है। तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तीनों का वैलेंसी 1 होता है, तीनों ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो बहुत सारा सिमिलरिटी कोई भी एक लिखने से होगा। एक क्वेश्चन देखिए द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A B C इन द पीरियडिक टेबल शोन बिलो। तो देखिए ग्रुप 16 में B है और ग्रुप 17 में A एंड C, 3 एलिमेंट दिया हुआ है। स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए A जो है ग्रुप 17 में है, ग्रुप 17 में है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो तो क्या होता है नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। आंसर क्या होगा A इज नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, आंसर क्या हो गया नॉन मेटल। तो ये ग्रुप 17 है, इसका मतलब समझिए 10 + 7, ठीक है 10 प्लस करने का नियम होता है 10 + 7, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होने से क्या होगा नॉन मेटल होगा। बी देखिए क्या बोला है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो ए जो है ए मोर रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, तो याद रखिएगा
जब हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होता है। जैसे ऊपर सपोज फ्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे कम रिएक्टिव आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से जब नीचे की जाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि सी इज मोर रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव, तो सी क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। आंसर हो गया सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। आंसर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव देन ए। नेक्स्ट देखिए, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। ठीक है, बोल रहा है क्या कि सी जो है बी से स्मॉलर साइज है ना ग्रेटर साइज है। तो याद देखिए, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये पीरियड है ना बी सी, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। बट ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, बट जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। तो साइज घट रहा है, इसका मतलब सी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो आंसर हो गया क्या होगा, स्मॉलर इन साइज देन बी। सी जो है स्मॉलर इन साइज देन बी। तो देखिए अच्छा बात क्या है इसमें कि तीनों ए बी सी तीनों का आंसर बाद वाला है। देखिए यहाँ में मेटल नॉन मेटल, तो आंसर नॉन मेटल। मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव, तो आंसर लेस रिएक्टिव। लार्जर ने स्मॉलर, तो स्मॉलर। तीनों का आंसर राइट वाला ही है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या है, द हार्मोन्स आर सम केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग जो हार्मोन है वह ऑक्सिन भी हो सकता है, जिबरेलिन भी हो सकता है, साइटोकिनिन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इसका जो और में दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स आर कंटेन बाय द ह्यूमन बीइंग, तो आंसर हो गया 1 पेयर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ए ह्यूमन चाइल्ड। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। अब देखिए क्वेश्चन 23, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया जो है यह डायग्राम आपका दिया हुआ है यहाँ में पेज नंबर 190 में। ठीक है, डायग्राम इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइपरमेट्रोपिया और माइपिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है। माइपिया का यहाँ दिया हुआ है पेज 189 में। तो माइपिया का कैसे करेक्ट किया जाता है, तो माइपिया में हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रिक आई इज 1 मीटर। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज डिस्टेंस हो रहा है कितना, 1 मीटर हो रहा है, मीन्स 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए कितना पावर होना चाहिए। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये तो हम जानते हैं, नहीं देने से भी होता। हम लोग जानते हैं कि नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। बट इसी को ये मीटर में दे दिया है, कितना दे दिया है, 0.25 मीटर दे दिया है। और ये हमेशा माइनस में होता है, यू हमेशा माइनस में होता है। तो 0.25 मीटर है, इसको 100 से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। डेट मीन्स 25 सेंटीमीटर। अगर नहीं भी देता ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ में भी जो दिया हुआ है, इमेज कहाँ बन रहा है, 1 मीटर के डिस्टेंस से बन रहा है। तो माइनस हो गया हम इमेज डिस्टेंस 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ में लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v, v है -100 माइनस 1/u, u कितना है -25 इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ हो गया -1/100 और ये माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 125 का एलसीएम हो गया 100 में 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से 1 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, -1 प्लस 25 से 100 डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 × 1 4 आएगा इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया, 4 में से -1 चला गया तो 3/100 इक्वल टू 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 × f 3f इक्वल टू 100 × 100, तो f इक्वल टू हो गया 100/3।
तो देखिए एफ इक्वल टू आ गया, फोकल लेंथ आ गया 100/3 सेंटीमीटर। यही लोग बहुत लोग यहाँ रॉन्ग करते हैं। अब पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/F, लेकिन F मीटर में होना चाहिए। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर डिवाइड कर देंगे 100 से तो मीटर बन जाएगा। तो ये हो गया 1/3 मीटर। तो फोकल लेंथ 1/3 मीटर आ गया। अब पावर इक्वल टू होता है 1/F, और 1/F, F कितना है, F है आपका 1/3। ठीक है, तो डायप्टर हो गया। ये 1/3 जो ऊपर में जाएगा कितना होगा, 3/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया हमें, 3 डायप्टर। दिस इज आवर आंसर। देखिए व्हाई डज द सन अपियर रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सन अपियर्स रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग, इसका मेन आंसर क्या होगा कि देखिए लाइट जो है, लाइट ट्रैवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। उस समय लाइट को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं जैसे इंडिगो, वायलट, ब्लू, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं। इससे क्या होता है, इनका क्या हो जाते हैं, स्केटर्ड हो जाते हैं। मोस्ट अमाउंट मीन्स ग्रेटर अमाउंट में क्या होता है, उनका स्केटरिंग हो जाता है। तो बचा कौन, रेड। रेड जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है और इसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोगों को रेड दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो और में दिया हुआ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं दे दूंगा। उसके बाद 25 नंबर देख लीजिएगा, 26 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26, 27 देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 मेथड लिखने से होगा, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ पेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन, बहुत सारा मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl आ सकता है या MgCl2 आ सकता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही। व्हाट आर द आयंस, तो Na+ में क्या होगा, Na+ एक आयन हो गया और दूसरा Cl- आयन हो गया। इसको प्लस वाले को बोलते हैं केटायन और माइनस वाले को बोलते हैं एनायन, और दोनों को बोलते हैं आयन। 28 का ये देख लीजिएगा, यह स्टीरिफिकेशन, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए हमें राइट द नेम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और ट्रिपल बॉन्ड है मैंने आइन, तो क्या होगा आंसर, पेंटाइन। अब देखिए CHO मैंने एल्डिहाइड है, तो मीथ, ईथ, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपानेल। एल्डिहाइड होने से क्या लगता है, Al+ होता है, तो इथानेल, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपानेल। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, जैसे हेक्सानेल, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 हो गया। और हेक्सानेल, नेल माने एल्डिहाइड लगा है, तो क्या हो जाएगा, CH+O, और सब में कार्बन का 4 एंड होना चाहिए, तो कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कार्बन का 4 हैंड लगा दीजिए। ठीक है, और सब में यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, जहाँ भी हैंड लगा है उसमें H लगा दीजिए, सब में H लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्या देखिए, प्रोपेन 1, प्रोपेन 1 में क्या होता है, कीटोन, तो कीटोन क्या होता है, C+O और दोनों तरफ बॉन्ड, तो ये हो गया कीटोन। और प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब देखिए यहाँ में एक कार्बन 4 एंड लगा दीजिए यहाँ भी, ओके, और सब में H लगा दीजिए। तो देखिए नेम 2 हाइड्रोकार्बन विच गिव एडिशन रिएक्शन, मैंने पहले बताया था ना, एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं, एल्किन, एल्काइन। तो देखिए ये क्या है, एल्किन है, दोनों एल्किन है, एल्काइन है, ये भी एल्किन है, ये भी एल्काइन है। ठीक है, ये दोनों एल्किन, 2 गुना 2 का 4, 3 का 6 एल्किन हो गया, और ये दोनों एल्काइन हो गया, 2 का 2 गुना से 2 कम, 3 का 2 गुना उससे 2 कम। अब देखिए ड्रॉ ए नेट लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये तो ह्यूमन हार्ट दिया है, ह्यूमन हार्ट नहीं, फ्लावर का जो डायग्राम है ना, वो 100% चांस है फ्लावर का डायग्राम आएगा ही। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। देखिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन
यह 30 नंबर जो है यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 31 भी इंपॉर्टेंट है, 32 भी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन पेपर का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम द्वारा जो आंसर तैयार किया गया था, चलिए उस आंसर शीट को देख लेते हैं। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने से फुल मार्क्स मिलता है। यहाँ पूरा मेन पॉइंट्स सब डिस्कस किया हुआ है, सारे मेन पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है उसका आंसर यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें पूरा फुल क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया हुआ है, यह आपके लिए यूजफुल है। पूरा स्टेप बाय स्टेप जो जो मेन पॉइंट्स है सब लिखा हुआ है, और कितना लिखने से कितना मार्क्स मिलेगा ये भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए सोल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और इसके जो और में दिया है उसको भी सोल्व किया हुआ है, यहाँ से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। आई होप यह वीडियो आप लोग यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।